वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों अब हम लोग टॉपिक वाइज ज्योग्राफी के 1000 एमसीक्यू मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यही कह रहे थे कि पहले एमसीक्यू डिटेल में करा दीजिए ताकि पूरा सिलेबस कवर हो जाए और सवालों की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए इसी को करते हैं। और ज्योग्राफी के मैंने 16-17 लेक्चर शायद हुए हैं, पूरी इंडियन ज्योग्राफी उसमें कवर करा दी है, उसको देख लीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग के थ्रू वो भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बताने तो मैं यहाँ कमेंट में पिन कर दूंगा, आप उसको भी देखिए, ठीक है। तो इसको फॉलो करिए, बाकी इसकी प्रैक्टिस ये क्वेश्चन से करिए, पूरी ज्योग्राफी आपकी तैयार हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। बाकी ये सब पीडीएफ सिलेक्शन मटेरियल लेने के लिए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो आप। ROARO की टेस्ट सीरीज चल रही है, लेटेस्ट एंड पैटर्न की, उसको आप अनलिमिटेड अटैम्प्ट है विथ एक्सप्लेनेशन, उसको अटैम्प्ट ज़रूर करिए। चलिए पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन गंगा रिवर बेसिन। तो ये ROARO में ही पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना डीप लेवल का सवाल है। तो पुनपुन नदी, अजय रिवर, जालंगी और जोंक, इनमें से अगर आपने पढ़ी होगी जोंक रिवर ना, ये महानदी की सहायक नदी है ना। किसकी सहायक नदी है? महानदी की। बाकी जालंगी रिवर वेस्ट बंगाल में गंगा में मिल जाती है आपकी, और अजय भी ये वेस्ट बंगाल में ही मिलती है, पुनपुन बिहार में मिल जाती है ना। तो ये सब गंगा की ही है, जोंक नदी नहीं है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक भारत में कौन सा है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की लेक कौन सी है? चिलिका लेक है, जो कि कहाँ पे है भाई? उड़ीसा में है। चिलिका लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। सांभर लेक कहाँ है? राजस्थान में है सांभर लेक। लोनार लेक की बात करें तो ये महाराष्ट्र में भाई क्रेटर लेक है, वोलार लेक जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला है लोकल विंड्स हैं, इनको मैच करना है। तो मैंने कल ही आपको एक ये लोकल विंड्स का वीडियो दिया था, अगर आपने देखा होगा तो इसको आप मैच कर सकते हो कि कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे लेवश स्पेन, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका और शामल ऑस्ट्रिया। तो मैं चाहता हूँ इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दीजिए। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि मैंने कल ही आपको ये पढ़ाया है, ठीक है, कल ही आप लोगों ने ये देखा। तो प्लीज़ इनमें से बताइए कौन सा गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। जैसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री नैरोबी केनिया, यानी अंतर्राष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में, और सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट बांदा, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। तो केंद्रीय जो एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है बांदा में ना होगी, ये झांसी में है। कहाँ पे है? झांसी में है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू अदर थ्री। जैसे रेत का रेगिस्तान सैंड डेजर्ट, पैडी क्रॉप्स, और लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, और पैरी ग्रासलैंड। मतलब सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट कौन ज़्यादा करेगा? तो ये आपने हीट बजट में सवाल इंसोलेशन वाले में पढ़ा होगा, इंसोलेशन मैंने आपको पढ़ाया भी था उसमें। तो देखिए बर्फ़ से जो भूमि ढकी होती है ना, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट को। और इसका कारण क्या होता है? क्योंकि जो बर्फ़ होती है इसका अल्बीडो ज़्यादा होता है। अल्बीडो क्या होता है? अल्बीडो मतलब रिफ्लेक्टिंग जो पावर होती है ना, रिफ्लेक्ट करने की ताकत ज़्यादा होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा रामजार स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रामजार साइट इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? सुर सरोवर, शमशापुर बर्ड सेंचुरी, सरसाई नवार झील और सुरिनसर मानसर लेक। तो बेहद आसान था। देखिए सुरिनसर मानसर लेक ये जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। तो ये उत्तर प्रदेश में तो नहीं हुआ। सुर सरोवर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में भी अगर पूछ ले कहाँ है, जो कि पूछता भी है, आगरा में। और सराई नवार लेक तो आपने बहुत बार सुनी होगी, इटावा में है, इटावा में। और वही शमशापुर बर्ड सेंचुरी ये आपका रायबरेली में आ जाएगा, ठीक है, रायबरेली हो जाएगा। तो याद रखते जाओ, जितना मैं बता रहा हूँ डिटेल में बता रहा हूँ, सवाल इसी से आपको फंसेंगे। वर्ल्ड ओजोन डे बहुत फेमस है, कई बार पूछा भी जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। इससे पहले मैं आपको ओजोन के बारे में भी बताऊँ। ओजोन कहाँ लाई करती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। और स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट के साथ साथ टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है या घटता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये क्या होता है? हाइट के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो आपका बढ़ने लगता है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में घटने लगता है, ठीक है।
और स्ट्रेटोस्फेयर में ही यानी समताप मंडल में ही ओजोन लेयर होती है जो हमें बचाती है यूवी किरणों से। और 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे मनाते हैं। इसके बाद मैचिंग करनी है आपको मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये एजेंसीज़ हैं, इनको मैच करना होगा आपको। जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, है ना। तो मैच करना है इसको, आसानी से मैच कर सकते हो आप। देखो सबसे पहले अगर ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की बात करें, न्यू दिल्ली में है। ये कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हो जाएगा। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये आपका नागपुर में है। कहाँ पे है? नागपुर में है। और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें, ये आपका हैदराबाद में है। और एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये आपकी भुवनेश्वर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ये ज्योग्राफी में जितने भी इंपॉर्टेंट है ना PYQs, ये सारे वो हैं, पूछे गए हैं, आप करिएगा ज़रूर इनको। कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्री? तो इनमें से कोको प्रोड्यूसर कंट्री कौन नहीं होगा, ये आपको बताना है। देखिए लताविया यूरोप की कंट्री है, ये उधर ऊपर ठंडे प्रदेश में आ जाएगी। ये जितनी अफ्रीकन कंट्री है, कैमरून, घना, आइवरी कोस्ट, ये सब है, लताविया नहीं होगा। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम लगाना है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? वेस्ट टू ईस्ट में कौन सा एकदम सही होगा, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो बताओ इसमें से। देखो तो सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, ये सही है। मैप देख लो तो याद रहेगा, दिखा देता हूँ। तो इस मैप में आप देख सकते हो, ये देखो सुमात्रा आइलैंड है, जावा आइलैंड फिर आता है ना, फिर ये बाली आइलैंड आता है, फिर लोम्बोक आइलैंड आता है आपका। और लोम्बोक के बाद आप देख सकते हो सुम्बावा है ना, सुम्बावा है, सुम्बावा आइलैंड है। और लेम्बाता है, ठीक है, तिमोर है। तो ये आप देख सकते हो, ये इंडोनेशिया के आइलैंड, ठीक है। तो सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। इसके बाद मिलान करना बायोस्फीयर और उसकी लोकेशन का, कौन सा बायोस्फीयर कहाँ पे है। जैसे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपने पढ़ा होगा बहुत बार, उड़ीसा में है ना। गहिरमाठा जो सेंचुरी है वो भी यहीं पे, जहाँ पे ऑलिव राइडले टर्टल आते थे। और पंचमढ़ी की बात करें अगर, तो पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी। नंदा देवी सभी को पता होगा भाई, उत्तराखंड। और नॉर्केक हो गया मेघालय, ठीक है। तो याद रखना, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सर्सन रीजन पे बेस्ड सवाल है। तीस्ता रिवर वॉज अर्लियर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। यानी तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण क्या है? रिवर कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? दोनों सही हो जाएंगे। और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है ना, क्योंकि हिमालयन रिवर क्या करती है, रिवर्स को कैप्चर कर लेती है, ठीक है। क्योंकि ये लोग मोनली क्या करती है ना, अपना कोर्स जो है वो चेंज कर देती है अगर बहुत ज़्यादा पानी वानी आ जाता है, इसलिए, ठीक है। वॉट कॉज विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर? यानी नदर्न हेमिस्फेयर, यानी इसकी बात कर रहा है, सदर्न हेमिस्फेयर इसकी बात कर रहा है। ये इक्वेटर है 0 डिग्री, है ना। तो सदर्न हेमिस्फेयर में विंड जो है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं? लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। और नदर्न में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। इसका कारण होता है कोरियोलिस फोर्स। कौन सा फोर्स? कोरियोलिस फोर्स। भाई अर्थ भी घूमती रहती है, हवा इधर आई तो ये इसको इस तरफ कर देती है और इधर वाली को इस तरफ कर देती है, ठीक है। बाएं और दाएं याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो मैंने भारत के, अगर आपको याद हो, इंडियन ज्योग्राफी अब कर रहे थे, 3 स्टेशन मैंने आपको पढ़ाए थे। कौन कौन से 3 स्टेशन पढ़ाए थे आपको? हैं तो 3, मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। पर जो अभी अंटार्कटिका में स्थायी और उसके द्वारा परिचालित है वो सिर्फ ये 2 हैं, भारती और मैत्री, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री अब ऑपरेशन में नहीं है तो 3, ठीक है। तो भारती, मैत्री ये ऑपरेशनल है। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो हिस्ट्री से लिंक कर सकते हो आप इस सवाल को, है ना। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये किसको कहते हैं? ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, थॉमस मुनरो कुछ करके याद आ रहा हो शायद आपको। तो सबसे पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में ही इस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है। फिर कह रहा है विथ रेफरेंस टू सोकोत्रो आइलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सोकोत्रा जो द्वीप है उसके लिए कौन सी चीज़, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये सब आइलैंड देखो न्यूज़ में रहे होंगे इसलिए पूछा गया था ये ना। तो सोकोत्रा आइलैंड, इट इज़ एन आइलैंड ऑफ ओमान सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। यह ओमान का द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है।
इट वॉज डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। ये यानी यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल में भी आता है। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे ये बताना है। तो ये आपको दिख रहा होगा सोकोत्रा आइलैंड, ठीक है। ये ओमान का नहीं, येमन का है, ठीक है। और देख भी सकते हो कहाँ पे पड़ता है, अरेबियन सी में पड़ता है। यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा भाई, तो सॉरी, यह ओमान का है, ये हाँ सही है। पहला स्टेटमेंट गलत, ओमान का नहीं है, ये येमान का है अरब सागर में, ये ठीक है। और 2008 में इसको वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, ये ठीक हो जाएगा। अगला, स्टैचू ऑफ पीस भारत में किस राज्य में है? स्टैचू ऑफ पीस इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो कहाँ पे स्टैचू ऑफ पीस? तो ये है आपके राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस। ये करंट अफेयर्स का सवाल था, मोदी जी ने उद्घाटन करा था तो पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? यूपी में कौन है सबसे छोटा एरिया के टर्म में? तो हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ है। सबसे बड़ा पूछेगा तो लखीमपुर है, ठीक है। लखीमपुर सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा हापुड़ हो जाएगा। और एक चीज़ इसमें करेक्शन आपको करना पड़ेगा, मतलब करेक्शन क्या है, ऑप्शन में नहीं, अगर ऑप्शन में हापुड़ ना होता तो सबसे छोटे की बात करेंगे ना तो भदोही है। कौन है? भदोही जो है प्रेजेंट टाइम में सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी तो है ही, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इनमें ऑप्शन में हापुड़ ही है सबसे छोटा, तो इसलिए हापुड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ों को आपको याद रखना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लैगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? तो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के सबसे बड़ी लैगून लेक कौन सी है? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? चिलिका लेक हो जाएगा, ठीक है। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नोबी और कांतो प्लेन्स लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो नोबी और कांतो ये आपका जापान के प्लेन्स हैं, है ना, जापान के, ठीक है। इसके बाद मिलान करना है, वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, ये वॉल्केनिक पर्वतों को मिलाना होगा आपको। माउंट रेनियर कहाँ पे है? माउंट एटना, माउंट पेरिकोटीन और माउंट एपो। तो ये वॉल्केनो जितने भी देखिए मैं करंट अफेयर्स में न्यूज़ में होते हैं ना, वो आपको कवर करा देता हूँ, उनको करंट अफेयर्स से ही कवर कर लिया करिए, उसी से ही पूछ लेगा। तो माउंट रेनियर तो यूएसए में है भाई, ठीक है। और माउंट एटना बहुत फेमस है इटली का। और माउंट पेरिकोटीन की बात करें तो ये मैक्सिको में हो गया, और माउंट एपो हो गया फिलीपींस, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, माउंट एपो फिलीपींस और पेरिकोटीन मैक्सिको, रेनियर यूएसए, एटना इटली। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच कह रहा है। वाटरफॉल पे बेस्ड सवाल है ये। हुंड्रू वाटरफॉल सुवर्णरेखा नदी, चचाई वाटरफॉल बीहड़ नदी, धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा नदी, बूढ़ा घाघ जलप्रपात या बूढ़ा घाघ वाटरफॉल कांची रिवर। तो देखिए यहाँ पे जो बूढ़ा घाघ प्रपात है ना, ये पहली चीज़ बुरहा नदी पे है। किस पे है? बुरहा नदी है या बुरहा रिवर है, उस पे बना हुआ है, झारखंड में है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है ये बूढ़ा घाट, है ना, या लोध फॉल भी इसको बोला जाता है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और हुंड्रू वाटरफॉल ये भी झारखंड में ही, अगर स्टेट पूछ ले आपसे, ठीक है। चचाई जो वाटरफॉल है ये भी एमपी में है, और धुआंधार वाटरफॉल ये भी एमपी में है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। असर्सन रीजन पे बेस्ड सवाल है, कथन कारण पे। कह रहा है वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के विविध तत्व आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावी होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो गलत है, आपको पता है जो भी इकोसिस्टम है वो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, अगर डिपेंड नहीं होगा तो इकोसिस्टम नहीं बनेगा। यानी पहला गलत है, और पहला ऑप्शन में गलत कहाँ दिख रहा है? सिर्फ डी में। तो इस तरह से प्रश्न काफ़ी आसान हो जाता है, तो डी वाला हो जाएगा क्योंकि ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड नॉट लोकेटेड इन कैरेबियन सी? तो ग्रेंडा और मोंटसेराट, मैडीरा, एंगुइला। अब बताओ ये सब इस टाइप के जो आइलैंड है ना, ये कैसे आपको कवर करने हैं? जैसे कैरेबियन सी है, और इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है ना, ऐसे करके सारे ओशन में जो आइलैंड है उनको देखना है। या कुछ नहीं करा तो मैप खोला, डाला इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, मैप से आइलैंड को एक बार एब्जॉर्ब कर लिया। आइलैंड ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए जो मडीरा आइलैंड है ना, ये अटलांटिक ओशन में है। ये कहाँ पे है? अटलांटिक ओशन में, मोरक्को के पास पड़ता है। मैप भी दिखा देता हूँ। बाकी ये सब कैरेबियन सी में है। तो ये दिख रहा है आपको ना, ये मडीरा आइलैंड है, ये अटलांटिक ओशन के पास। इस वाले में देखो, ये देखो मोरक्को है ये, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। 25 मिलान करना है आपको।
स्टेट है और हाईएस्ट पीक है, ठीक है। किस राज्य की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है ये बताना है आपको। जैसे तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी भाई, डोडा बेटा है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर पर्वत है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, अरावली में जो है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारमती चोटी हो जाएगी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी हो जाएगी, धूपगढ़ पीक, ठीक है। तो यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। अगला है एनटीपीसी की जो सिंगरौली स्थित इकाई है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एनटीपीसी की जो सिंगरौली में स्थित इकाई है, तो सबसे पहले कह रहे हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में है, यानी नदन पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में आती है। और दूसरा, ये एनटीपीसी की ओल्डेस्ट यूनिट है, एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो देखिए पहला तो गलत है, क्योंकि सिंगरौली एनटीपीसी की जो यूनिट है ना सोनभद्र में उत्तर प्रदेश में, और सबसे पुरानी यूनिट है, ये सही है, यानी ऑप्शन बी सही होगा सिर्फ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा कारण उत्तरदायी होता है इसके लिए, ये होता है, देखिए जितने भी नॉर्थ वेस्टर्न में बारिश होती है ना, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है सर्दियों में बारिश, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्लैक सी, ठीक है। तो ब्लैक सी के बॉर्डर इस बार भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत न्यूज़ में बने हुए हैं। सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया। तो सीरिया नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, मैं आप दिखा देता हूँ। तो ये ब्लैक सी आप देख सकते हो, टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमेनिया, बुल्गारिया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है ये आपको बताना है। जैसे अलास्का, बोर्नियो, अरब डेजर्ट, स्वीडन एंड फिनलैंड। और ये ट्राइब है आपकी, अलास्का की कोरियाक, और बोर्नियो की पुनान, और अरब मरुस्थल की रुवाला, लैप्स हो गई आपकी स्वीडन और फिनलैंड की। तो देखिए जो कोरियाक ट्राइब है ना, ये आपकी अलास्का में नहीं रशिया में पाई जाती हैं। जो कामचत्का पेनिनसुला है रशिया में, कौन सा, कामचत्का पेनिनसुला। ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया कि कामचत्का पेनिनसुला कहाँ है, मैं आप दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, ये है कामचत्का पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला वो होता है जो तीन तरफ से पानी से ढका होता है, मतलब घिरा होता है। यहीं पे पाई जाती कोरियाक ट्राइब या कोरियाक जनजाति। बाकी बोर्नियो में पुनाना, अरब मरुस्थल में रुवाला, स्वीडन फिनलैंड में लैप्स, ठीक है, याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। फिर कह रहा है कॉन्सेप्ट जो है कार्बन क्रेडिट, ये कहाँ से निकला है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है ये कहाँ से उत्पन्न हुई है। रियो दी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या G8 समिट। तो ये देखिए क्योटो प्रोटोकॉल से ओरिजिनेट हुई है कार्बन क्रेडिट। और कार्बन क्रेडिट क्या होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड आपके पास है ना, कि आपके पास पैसा नहीं है, आप कार्ड स्वैप करिए, 50 दिन बाद कंपनी को दे दीजिए, ऐसे कार्बन क्रेडिट मिलता है। अगर आप कम कार्बन इमिशन करते हैं तो उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, है ना। आप बाद में उतना उत्सर्जन करिए या उसका आपको क्या मिलेगा, रिफंड, मतलब रिवॉर्ड मिलेगा एक तरह से, ठीक है। कार्बन क्रेडिट जिसके पास ज़्यादा होंगे उसको बेनिफिट होगा। अगला है विद रेफरेंस टू मेकोंग रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मेकोंग नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा ये बताना है। मेकोंग राइजेज इन तिब्बत प्लेट्यू। मेकोंग डेल्टा इज सिचुएटेड इन सदर्न कंबोडिया। मेकोंग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, ये ठीक है। मेकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। मैप देखते हैं पहले। तो आप ये मेकोंग रिवर का मैप देख सकते हो, ये चाइना वही तिब्बत से आती है ना, लाओस, म्यांमार, फिर ये थाईलैंड, और इधर से आते हुए ये आपका देख रहे हो कंबोडिया, यहाँ से बहते हुए ये वियतनाम में अपना डेल्टा बनाती है, साउथ चाइना सी में गिरती है, साउथ चाइना सी में, ठीक है, कंबोडिया में नहीं। कहाँ पे गिरती है, साउथ चाइना सी। तो चाइना देख सकते हो, तिब्बत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में भी आती है नीचे, ठीक है। जो दक्षिणी वियतनाम है वहाँ पे डेल्टा बनाएगी, साउथ चाइना सी में गिरेगी। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही हो गए हम। अब अगले में आपको मिलान करना है कौन सा, ये जो ऑस्ट्रेलिया की प्रोविंस है इनकी कैपिटल कौन सा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है, तो पूछा जा सकता है आपसे। प्रोविंस न्यू साउथ वेल्स की बात कर रहा है, क्वींसलैंड, विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ठीक है, न्यू साउथ वेल्स बहुत ही आसान, आपको पता न्यू साउथ वेल्स की सिडनी है, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है, विक्टोरिया की आपकी मेलबर्न है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है। आइए मैप भी दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया की प्रोविंस ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, इसकी कैपिटल पर्थ है। नॉर्दर्न टेरिटरी है, इसकी कैपिटल डार्विन है। क्वींसलैंड है, इसकी कैपिटल ब्रिस्बेन है। साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल एडिलेड है। विक्टोरिया की मेलबर्न है। न्यू साउथ वेल्स की सिडनी और पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो आपको सब कॉस्ट पे दिख रहे होंगे, कैनबरा जो है कॉस्ट पे नहीं है, अंदर है।
तो ये भी एक एक्सेप्शन है, पूछा जा सकता है, रीजनिंग में भी आपको ये पूछ सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, कौन सी जो लेक है वो सही मैच नहीं कर रही, इनमें से बताना आपको। तो माराकाइबो लेक वेनेजुएला, ओनेगा लेक कनाडा, मिशिगन यूएसए, बैकाल रशिया। तो देखिए यहाँ पे लेक ओनेगा जो है ये कनाडा में नहीं है, रशिया में है। ठीक है, ये कहाँ पे, रशिया में है। तो माराकाइबो वेनेजुएला, ओनेगा रशिया, मिशिगन यूएसए, बैकाल रशिया। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व कौन सा एमपी में नहीं है? कौन सा टाइगर रिजर्व एमपी में नहीं है? अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, संजय डोगरी। बहुत ही आसान, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यूपी में है, बिजनौर में, यूपी के बिजनौर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोल बेस्ड पावर प्लांट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। कौन सा कोयला आधारित तो बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में? तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, देखिए। ठीक है, तो इन पे भी आपको फोकस करना होगा। तो एक तो हो गया आपका दादरी और एक सिंगरौली, है ना, दादरी और सिंगरौली, ये कोल बेस्ड पावर प्लांट आपके हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी है पहली चीज़। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी। तो पहले बाल्टिक सी के भी मैप देख लूँ। इसमें तो लताविया पोलैंड, लताविया रशिया, और स्वीडन रशिया, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे। कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो ये आप देख सकते हो, ये बाल्टिक सी वाली कंट्रीज़ जो हैं, जैसे, है ना, ये जर्मनी, पोलैंड, रशिया, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब आते हैं। स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब नॉर्वे तो है, स्विट्ज़रलैंड नहीं है, तो इसलिए ये भी हो गया भाई, बलि चढ़ गया इसके साथ। और वैसे नॉर्वे भी देखें तो बहुत ही दूरी है ना, क्योंकि स्वीडन आ जाता है इधर। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे नहीं आएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। 37 में कह रहा है इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। जैसे काऊ है, ये इसकी ब्रीड है देवनी, गोट की बर्बरी, बफेलो की भदवारी, शीप की गिर। तो आसान है, गिर बहुत ऊंची ऊंची गाय देखी होंगी। गिर जो है ये गाय की नस्ल है। ठीक है, अपनी दूध क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, बहुत दूध देती है। शीप नहीं होगा यहाँ। तो काऊ की ब्रीड्स और गोट की ब्रीड से भी सवाल बनता है। अब अगला, विद रेफरेंस टू त्रिशूल पीक इन हिमालय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज़ सिचुएटेड इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के, और ये 7500 मीटर से ऊंची चोटी है। ठीक, तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? पहला सही होगा सिर्फ, क्योंकि इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं है ना, कम ऊंचाई है, 7120 जो है इतने मीटर के आसपास है। ठीक है, उत्तराखंड में है, याद रखना। अगला है पार्वती आरगा रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पार्वती आरगा रामसर स्थल यह उत्तर प्रदेश के गोंडा में है, यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो इसमें कौन सा सही होगा भाई? तो इसमें आपके दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, पार्वती आरगा कहाँ है? गोंडा में है, बर्ड सेंचुरी है। इसके बाद 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र जो है 1974 में कहाँ पे बना था फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र? तो इसकी स्थापना हुई थी पौंडीचेरी में। कहाँ हुई थी? पौंडीचेरी में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन एरिया। अब कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी, इनमें से सबसे बड़ा रिवर बेसिन किसका है? तो इनमें से सबसे बड़ा होगा किसका? महानदी का। ठीक है, सबसे बड़ा रिवर बेसिन इसमें से किसका होगा? महानदी का। और अगर पूरे पेनिनसुलर इंडिया यानी दक्षिण में पूछ लेता अगर, तो गोदावरी का सबसे ज़्यादा होगा रिवर बेसिन। ठीक है, चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? कृषक समृद्धि आयोग वॉज एस्टैब्लिश इन उत्तर प्रदेश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो इसकी स्थापना कब हुई है कृषक समृद्धि आयोग की? 2017 में हुई है। ठीक है, 2017 में। चलिए अगला देख लेते हैं 43। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन कब हुआ स्थापित? क्रोनोलॉजी में लगाना है। नाबार्ड की स्थापना, बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो बस लगाइए क्रोनोलॉजी। तो देखिए, नाबार्ड की स्थापना अगर आपको याद हो 1982 में हुई थी। बैंक को लिंक करा गया था नाबार्ड के सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1992 में। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें, यह आई थी 1998 में, और आरआरबी स्थापना हुई थी 1975 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, स्पेशली आरआरबी 1975, नाबार्ड 1982। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके। ठीक है, चलिए अगला है 44 नंबर, देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब इज नॉट फाउंड इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। कौन सी जनजाति वाराणसी में नहीं पाई जाती? तो यूपी जीके का प्रश्न बेसिकली है, ज्योग्राफी से लिंक करके पूछा गया है जो। एक तो चेरो,
गोंड, खरवार या सहरिया। तो बहुत ही आसान है। ट्राइब्स मैंने आपको पढ़ाई भी है जब अभी इंडियन ज्योग्राफी हम लोग लिस्टिंग कर रहे थे पूरी कंप्लीट, मतलब थ्योरी के साथ। तो सहरिया जनजाति आपको पता होगा एमपी और राजस्थान यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, एमपी और राजस्थान वगैरह में, यूपी के वाराणसी में नहीं। अगला, रिवर गंगा एंटर इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से, मतलब उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है गंगा नदी। तो ये भी काफ़ी आसान सवाल है, आपको पता होगा बिजनौर, जहाँ पे अमन का टाइगर रिजर्व भी है, यहीं से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, बिजनौर से। क्वेश्चन 46 देख लेते हैं क्या कह रहा है। बालका झील निम्नलिखित में से किस देशों में स्थित, मतलब किस देश में स्थित है। बालकश लेक, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया या तुर्कमेनिस्तान। तो बालकश लेक कहाँ पे है, कजाकिस्तान में। कहाँ पे है, कजाकिस्तान में, ठीक है। फिर कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग मीजोलिथिक साइट जोग्राफिकली इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी ये जो मध्य पाषाण कालिक स्थल है इनको पूर्व, पश्चिम से पूरब की ओर लगाना है। तो पैसरा, लेखैया और वीरभानपुर और महादहा। तो काफ़ी शानदार प्रश्न है, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी भी पढ़ी होगी तो लगा ले जाओगे। तो देखिए वीरभानपुर ये सबसे ईस्ट में आप कह सकते हो क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में। वीरभानपुर कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और महादहा तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, आपने सुना होगा यूपी के प्रतापगढ़ में है महादहा। तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि प्रतापगढ़ में। और ये लेखैया ये भी यूपी के मिर्ज़ापुर में। ये कहाँ है, यूपी के जो मिर्ज़ापुर है वहाँ पे है लेखैया। और पैरसा जो है ये आपका बिहार में है, बिहार में। तो सही स्टेटमेंट आपका सी होगा, क्योंकि महादहा आ जाएगा यूपी के प्रतापगढ़ में, फिर लेखैया आ जाएगा यूपी के मिर्ज़ापुर में, फिर बिहार आएगा और फिर वीरभानपुर वेस्ट बंगाल में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, ये इंस्टीट्यूट है, ये लोकेशन है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है ये आपको इसमें बताना है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च गोरखपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ। तो यहाँ पे देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है ये वाराणसी में है, गोरखपुर में नहीं है। ये कहाँ पे है, वाराणसी में, ठीक है, ना कि गोरखपुर में। 49 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट फाउंड इन मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरी वनों में नहीं पाया जाता है। टीक, ओक और चेस्टनट या जैतून। बहुत ही आसान है। जो टीक यानी पलंग, सागवान के गाना सुना है ना, टूट जाए राजा जी पलंग सागवान की। ये सागवान की लकड़ियाँ जो है कहाँ पाई जाती है, तो इंडिया है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस है ना। ये भारत में भी आप देखोगे एमपी, कर्नाटक वगैरह में पाई जाती है, यानी मेनली साउथ एशिया में पाई जाती है, आप कह सकते हो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया है ना। तो ये सब यहाँ पाए जाएंगे, ये नहीं पाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रामजार वेटलैंड साइट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी आर्द्र भूमि जो रामजार की है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में सिर्फ पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी है। कौन सी है, पॉइंट कैलिमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। क्योंकि हुकेरा जम्मू कश्मीर में है। हुकेरा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। सो मोरोरी की बात करें ये लद्दाख में है, वेटलैंड लद्दाख में। वुलार लेक ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट। कौन सा देश मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है। जॉर्डन इजराइल, लेबनान इजराइल, सीरिया लेबनान, जॉर्डन यूक्रेन। तो देखिए यहाँ से आप पहचान सकते हो यूक्रेन तो भाई यूरोप का हिस्सा है ना, तो ये तो नहीं होगा। बाकी जॉर्डन, इजराइल, लेबनान है ना, सीरिया, ये सब मिडिल ईस्ट का पार्ट आते हैं। ईरान, इराक, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया, टर्की है, यूएई है ना, तो ये तो भी है। पाकिस्तान में ग्वादार बंदर का निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। ग्वादार पोर्ट है ना, तो ये तो न्यूज़ में भी है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। सॉरी ग्वादार पोर्ट कहाँ पे है भाई, पाकिस्तान में। कौन से प्रोविंस में, तो बलूचिस्तान में। कहाँ पे है, बलूचिस्तान। अब ये तो न्यूज़ में और आ गया क्योंकि बलूचिस्तान ने खुद को अलग करने का फैसला ले लिया, देखो है ना, तो ये पूछा जा सकता है। निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूक्रेन। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो डोंस्टक जो एरिया है ना, जो डोंस्टक एरिया है यूक्रेन का, बहुत ज़्यादा कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है ये, ठीक है, डोंस्टक एरिया। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब शुरू किया गया था। व्हेन वॉज इंडिया फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज। तो इंडिया का पहला कब शुरू करा गया था राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2008। क्या हो जाएगा, 2008 हो जाएगा। फिर कह रहे यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है विद रेफरेंस टू राइन रिवर। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। राइन रिवर इंपॉर्टेंट पाथवे है
फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन जर्मनी। ठीक। दूसरा, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। पोर्ट ऑफ रॉटरडैम इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ राइन रिवर। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट इसकी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग 56 नंबर। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो मैंने अभी आपको शायद ऊपर बताया था, लखनऊ में है ये। कहाँ पे? एग्रीकल्चर रिसर्च जो है लखनऊ में है। 57 देख लेते हैं। कह रहा है विद रेफरेंस टू गैलापागोस आइलैंड सिचुएटेड इन द पैसिफिक ओशन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, प्रशांत महासागर में जो गैलापागोस द्वीप समूह, उसके लिए कौन सा कथन सही है? इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। दे आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये दक्षिण अमेरिका राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। दे आर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन ऑफ पेरू। तो ये आपको दिख रहा है गैलापागोस आइलैंड, जो कि पैसिफिक ओशन में इक्वेडोर का हिस्सा है ये। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, पेरू का हिस्सा नहीं इक्वेडोर का है ना, और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है गतिविधि से, ये ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे से। अगला है विद रेफरेंस टू लेक विक्टोरिया इन अफ्रीका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लेक विक्टोरिया के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये बताना है। ये झील 4 देशों से घिरी हुई है। द लेक इज सराउंडेड बाय 4 कंट्रीज और इट इज सिचुएटेड इन अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, ये स्टेटमेंट सिर्फ सही हो जाएगी। पहली क्यों गलत है उसका कारण है मैप देखो, क्योंकि ये 4 नहीं 3 देश से घिरी है। युगांडा, केनिया, तंजानिया, बस 3 देश। ठीक है, युगांडा, केनिया, तंजानिया। अगला कह रहा है विद रेफरेंस टू अलास्का विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज़ द ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, और इसको रशिया से खरीदा था यूएसए ने 1867 में। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों सही है, ये जरूर याद रखना। 1867 कह रहा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? यानी केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये है आपका लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं विद रेफरेंस टू इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं, आप एक बार इंडोनेशिया का सारा मैप अच्छे से ज़रूर देख लेना, चाहे उसके वॉल्केनो हो, चाहे उसके आइलैंड हो, ये सब बहुत पूछा जाता है। तो इंडोनेशिया में 15,000 आइलैंड से ज़्यादा हैं। ठीक, और 150 से अधिक एक्टिव वॉल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ के ठीक है। अगला कह रहा है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंडिया में, उसके संदर्भ में कौन सा सही है? कि सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है वो एमपी में है, और वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार में है। तो ये दोनों ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना, सबसे ज़्यादा एमपी में नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान निकोबार में। ठीक है, इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया है? तो ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, और आपको ये इन्वायरमेंट में एक फिक्स सवाल समझिए, टेंसले द्वारा। ठीक है, इकोसिस्टम टर्म किसने दिया है? टेंसले ने दिया है इकोसिस्टम। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी? तो ये पंचप्रयाग पे बेस्ड सवाल है, पंचप्रयाग को ज़रूर आपको करना चाहिए कि ये अलकनंदा है। ठीक है, अलकनंदा में जैसे ही धौली गंगा मिलती है, कौन सी धौली गंगा? तो विष्णु प्रयाग बनता है। ठीक है, विष्णु प्रयाग के बाद आपको पता होगा नंद प्रयाग आता है। नंद प्रयाग में कौन सी गंगा मिलती है? नंदाकिनी, है ना, नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से, तो बनता है नंद प्रयाग। और फिर पिंडार गंगा मिलती है अलकनंदा में, तो बन जाता है कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी मिलती है तो बन जाता है रुद्र प्रयाग, और फिर देव प्रयाग, है ना। तो यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है ये पूछ रहा है, तो यानी देव प्रयाग हो गया, सिंपल। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ उत्तर प्रदेश इन टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? यूपी का जो एरिया है वो भारत के एरिया का कितने परसेंट है? डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, तो 7.33% है। कितना है? 7.33% है। और पूरे भारत का एरिया, वर्ल्ड के एरिया का कितने प्रतिशत है? 2.4% है। भारत की जो जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की कितने परसेंट है? 17.5% है। ठीक है, इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? अब भूमध्य रेखा जो है किन देशों से नहीं गुजरती है, इसके लिए आपको मैप दिखाता हूँ। तो आप ये देखेंगे 13 देश हैं जो इक्वेटर से पास होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा, ये इक्वेडोर है ना, कोलंबिया है, ब्राज़ील है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका के 3 है, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अफ्रीका में आपका गैबन हो जाएगा, कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है, युगांडा, केनिया है, सोमालिया है। फिर इधर आपका दिख रहा होगा मालदीव, आपको है ना, मालदीव है, इंडोनेशिया है आपका, किरिबाती है, और साउथ ओम और प्रिंसेप है, साउथ ओम एंड प्रिंसेप। ठीक है, तो ये 13 देश हैं। तो जाम्बिया नहीं करेगा यहाँ। ठीक है, अब थर्मल पावर स्टेशन है और ये राज्य है, कौन सा थर्मल पावर स्टेशन जो है सही मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना होगा।
जैसे बाढ़ बिहार में, लारा छत्तीसगढ़ में, कुड़गी कर्नाटक में और गाडरवारा आंध्र प्रदेश में। कौन सा गलत है? तो चौथा वाला आपको पता होगा, गाडरवारा जो है ये मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, ना कि आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा सही सुमेलित नहीं है? अब ये माउंटेन पासेस पे बेस्ड सवाल है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? माणा पास हिमाचल प्रदेश, नीति पास उत्तराखंड, दीपू पास लद्दाख, आगिल पास अरुणाचल प्रदेश। पूछ रहा कौन सा सही है, सॉरी, है ना, कौन सा सही मैच कर रहा है। तो नीति पास कहाँ है? उत्तराखंड में भाई। और माणा पास ये भी आपका उत्तराखंड में ही है। माणा गांव आप गए भारत का आखिरी गांव। दीपू पास ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, आगिल पास लद्दाख में। ठीक है। अगला है पोर्ट और कंट्रीज, कौन सा पोर्ट कहाँ पे है, ये आपको मैच करना है इसमें से। जैसे बनियास, त्रिपोली, इलात और अकाबा। ठीक है। तो बनियास पार्ट कहाँ पे, बनियास पोर्ट कहाँ पे है? सीरिया में है बनियास पोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्ट याद कर लेना, मिडिल ईस्ट बहुत न्यूज़ में पूछा जा सकता है। बनियास पोर्ट कहाँ? सीरिया। त्रिपोली पोर्ट लीबिया में है, त्रिपोली पोर्ट। और इलात पोर्ट इजराइल में है, इलात पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। अकाबा जॉर्डन, रट लो इसको, एकदम आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। बनियास सीरिया, त्रिपोली लीबिया, इलात इजराइल, अकाबा जॉर्डन। ठीक है। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में कहते हैं, यानी ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। तो ये भी बहुत फेवरेट सवाल रहा है, कई बार पूछा गया है ये। तो 1921 को ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। किसको? 1921 को। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? यानी लखीमपुर खीरी सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल है, यानी लार्जेस्ट एरिया यूपी में। सोनभद्र सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्रफल है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल और संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। तो न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया था, ये भदोही है। ठीक है। कौन सा है? भदोही। ठीक है। जो सबसे कम क्षेत्रफल है भदोही का है। सबसे बड़ा जोग्राफिकल एरिया लखीमपुर खीरी, फॉरेस्ट कवर सोनभद्र में है, लीस्ट जोग्राफिकल एरिया भदोही है, लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया संत रविदास नगर है। ठीक है। कौन स्थानीय गर्म पवनें नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लोकल वार्म विंड? तो इनमें से गर्म पवनें कौन सी नहीं होंगी, ये बताना है आपको। ठीक है। इस तरह से भी पूछ लेता है, कौन कहाँ है ये तो पूछता ही है, ठंडी है या गर्म ये भी पूछा जाता है। तो सांता आना, मिस्ट्रल, टाकू या फोन। ठीक है। कौन इसमें से गर्म नहीं है? एक तो हो गया मिस्ट्रल आपका, ये ठंडी पवन है। टाकू हो गया, ये भी आपका ठंडी पवन है। तो देखिए सांता आना कहाँ बहती है? यूएसए में बहती है, पता होगा आपको। मिस्ट्रल फ्रांस में बहेगी, फ्रांस में मतलब चलती है ये। टाकू अलास्का में चलती है। और फोन आपको पता है जो अल्प्स है ना, जैसे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, यहाँ चलती है। ठीक है। तो गर्म हवाएं सिर्फ 2 और 3 है, यानी मिस्ट्रल और टाकू। अब ये वाटरफॉल है जो आपको मैच करने हैं, बरकाना, खंडाधार, वाजाचाल और पलानी। तो बरकाना वाटरफॉल ये आपको कर्नाटक में मिलेगा, बरकाना वाटरफॉल। और खंडाधार वाटरफॉल ये उड़ीसा में है, जलप्रपात खंडाधार। वाजाचल की बात करें, केरल में है वाजाचल। और पलानी वाटरफॉल या पलानी वाटरफॉल ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। पलानी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका इसका। ठीक है। 73 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सागर आता है? फिलीपींस और वियतनाम के बीच में। और मैप देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वियतनाम है और ये फिलीपींस है, यहाँ पे बीच में आता है साउथ चाइना सी। कौन सा है? साउथ चाइना सी। तो आंसर हो गया साउथ चाइना सी। ठीक है। चलो, रूस का जो आपका एरिया है अर्खांजेलिस्क बंदरगाह निम्नलिखित में से किस सागर पर स्थित है? रशियन सीपोर्ट अर्खांजेलिस्क पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसको आप ज़रूर करिएगा। ये वाइट सी में है, मैप भी दिखा दे रहा हूँ, वाइट सी। तो ये आपको दिख रहा है, ये देखो वाइट सी है, अर्खांजेलिस्क ये इधर रशिया का आता है वाइट सी में। ठीक है। पूछा जा सकता है, रट लो एकदम, जितना ज़्यादा हो सके सिर्फ रिवीजन करो, बहुत कम समय बचा है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर बहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडियन रिवर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली? है ना, कौन सी नदी रिफ्ट वैली में बहती है? तो बहुत ही आसान, नर्मदा है। दिख रही है आपको, अपने आप टिक कर दोगे आप। विंध्या और सतपुरा के बीच में बहती है वह नर्मदा, है ना। और तापी भी हो जाएगी इसके साथ। फिर कह रहा है भारत की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थलों को जो है जोड़ा बनाइए, मतलब मैचिंग करनी, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो बेहद आसान प्रश्न है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलेगी, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, गोदावरी नासिक से, महानदी शियावा से। ठीक है। यानी 77 का ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर ये रिवर वैली प्रोजेक्ट है और उनकी नदियाँ हैं, कौन सा सही है? मतलब मिलान कर दो, इनका भी कह रहा है मैचिंग कर दो। तो रिहंद प्रोजेक्ट, ये रिहंद प्रोजेक्ट जो है कौन सी नदी पे है? नागार्जुन सागर और पोचमपाद प्रोजेक्ट और माता टीला परियोजना।
तो माता टीला परियोजना आपने सुना होगा, बेतवा नदी पे है भाई, तो बेतवा नदी पे है। नागार्जुन सागर परियोजना, ये कहाँ पे है नागार्जुन सागर परियोजना? ये है आपका कृष्णा नदी पे। रिहंद प्रोजेक्ट, रिहंद पे ही होगा भाई, रिहंद प्रोजेक्ट रिहंद पे है। बचा क्या आपका? पोचमपात, तो ये हो गया गोदावरी। ये क्या हो गया आपका? गोदावरी हो गया, ठीक है, यानी आपका डी सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? हिस्टोरिकल प्लेस और ये राज्य है, बोध गया बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश, अजंता मध्य प्रदेश, सोमनाथ गुजरात। तो अजंता आपको पता होगा एमपी में नहीं है, अजंता एलोरा महाराष्ट्र में, ठीक है। रूस का कुजबास प्रदेश प्रसिद्ध है। तो रूस के जितने रिलेटेड सवाल मैं करा रहा हूँ एकदम पी जाओ उसको सिकंजी की तरह घोल के, भूलना मत उसको। तो कुजबास रीजन जो है रशिया का कोल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोल के लिए। जैसे डोनेत्स्क था यूक्रेन का कोल के लिए, ऐसे ही कुजबास रशिया का कोल के लिए प्रसिद्ध है। चलो अगला देख लेते हैं। मैनग्रूव साइट है और राज्य है, मैचिंग करनी है आपको। कोरिंगा, वेमनड, पुलिकट, विक्रोली। कौन सा मैनग्रूव स्थल कहाँ पे है ये आपको मिलान करना है। इसमें बेहद आसान प्रश्न है, कोई इसमें समस्या नहीं। कोरिंगा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में आएगा। वेमनड मैनग्रूव साइट केरल में है। पुलिकट तमिलनाडु में है। विक्रोली महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो याद रहेगा, करिंगा आंध्र प्रदेश, वेमनड हो गया केरल, पुलिकट हो गया आपका तमिलनाडु और विक्रोली हो गया महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर कह रहा विष्णुप्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलती? तो अभी मैंने आपको विष्णुप्रयाग में बताया था, ये अलकनंदा और यहाँ से आती कौन सी? धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलती है वो है विष्णुप्रयाग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर, शुगर केन रिसर्च यानी गन्ना अनुसंधान लखनऊ, एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी, ऑर्गेनिक फार्मिंग मेरठ। तो इसमें से कौन सा सही नहीं मैच कर रहा है आपका? तो देखिए यहाँ पे डी जो है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग या राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ये गाजियाबाद में है, ठीक है। कहाँ पे है? गाजियाबाद में, गाजियाबाद। बाकी तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। 84 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड अलोंग टिग्रिस रिवर? टिग्रिस रिवर के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है इनमें से? मोसूल, किरूक, समारा या बगदाद? पहले मैप देखो इसका, देखो पहले तो ये टिग्रिस नदी देख लो। देखो ये टर्की से होते हुए इराक में प्रवेश करती है और कहाँ गिर रही है? पर्शियन गल्फ में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? पर्शियन गल्फ में, पहले तो ये याद रखना। और यूफ्रेट नदी भी इधर ही आती है, देखो है ना, इसमें ही मिल जाती है यूफ्रेट। टिग्रिस में इसकी सहायक नदी भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे गिरती दोनों ही पर्शियन गल्फ में। यूफ्रेट सीरिया में बहती है, इराक में बहती है, टर्की में बहती है। तो आप ये मैप देख पा रहे हो, देखो टिग्रिस मतलब जो नदी है आपकी, मोसूल है आपका, है ना, और अमार है, बसरा है, यहाँ सब बहेगी, बगदाद के पास भी आ जाएगी, ठीक है। जो किरकुक रीजन है आपका, किरकुक, यहाँ पे नहीं बहेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा डीप लेवल का सवाल था, न्यूज़ में रहे तो उसको जरूर देखो, ये न्यूज़ में था इसलिए पूछा गया, तो ये नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 84। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है? सदर्न माउंटेन हिल रेंज, इनमें से कौन सी है भारत की? नीलगिरी, सिरूमलाई, नल्लामला हिल्स या कार्डेमोम हिल्स? तो सबसे दक्षिणी हिल्स आपको पता है ये कार्डेमोम हिल्स आ जाएंगी ना, इलायची की पहाड़ियाँ जिसको कहते हैं, कार्डेमोम हिल्स। फ्रांस के सहयोग से एक वृहद और सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई है? इन विच डिस्ट्रिक्ट अ लार्ज सोलर पावर प्लांट एस्टैब्लिश इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस? तो कहाँ पे करी गई है इसकी स्थापना? मिर्जापुर में करी गई है, ठीक है, फ्रांस के सहयोग से सोलर पावर प्लांट। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा एक हिंद महासागर से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज एसोसिएटेड विद इंडियन ओशियन? ठीक है, तो ओशियन करंट के भी सवाल जरूर देख लेना, मैप देख लेना, बस उसी से कवर हो जाए। कौन ठंडा है, कौन गर्म है, ये भी पूछ सकता है आपसे, और कौन सा किस देश में है ये भी पूछ सकता है, मतलब इस तरह से सवाल, ठीक है। तो इंडियन ओशियन से एगुल हैश करंट जो है सिर्फ यही रहता है, और मैप दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये देखो एगुल हैश करंट दिख रहा है, ये इंडियन ओशियन का है। मोजाम्बिक करंट ये भी इंडियन ओशियन का है ना। फिर ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, साउथ इंडियन ओशियन है। और ऐसे ही आपको यहाँ दिखेगा अटलांटिक ओशन में, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल गया, ये गल्फ स्ट्रीम है। जो आपको लाल दिख रहा है वो गर्म करंट है। लेब्राडोर करंट ऊपर से आता है, ठंडा है। नॉर्वे करंट देखो इधर जा रहा है ये, और इधर से कैनरी करंट आ जाता है। कौन सा करंट? कैनरी करंट। ये आपका अटलांटिक ओशन का है। ऐसे वेनेजुएला करंट, ये भी अटलांटिक में है, दक्षिण अटलांटिक में। ब्राज़ील करंट है। और पैसिफिक ओशन की बात करें तो क्यूरोशियो है, ओयाशियो है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, पेरू करंट है, ठीक है। और इधर कैलिफोर्निया करंट है। तो ये करंट को एक बार प्लीज़ 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 ज़रूर देख लीजिए, गर्म ठंडा और कहाँ पे है ये ज़रूर पूछता है। तो एगुल हैश आपका इंडियन ओशन में हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 88 नंबर।
ये रेवोल्यूशन और ये फील्ड है, ये तो बच्चे को पता होगा भाई, आराम से ये सवाल का जवाब दे सकते हो। येलो रेवोल्यूशन, वाइट, ब्लू, ग्रीन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए था भाई? फूड ग्रेन्स के लिए था। वाइट रेवोल्यूशन दूध के लिए हो जाएगा। येलो रेवोल्यूशन ऑयल के लिए हो गया। वाइट हो गया आपका, ओ सॉरी ब्लू हो गया आपका फिश के लिए। बहुत ही आसान है, ये तो हर एक को पता होगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कहवा का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कहवा कॉफ़ी जो है ये सबसे ज़्यादा, यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी कौन है यहाँ पे इंडिया में? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉफ़ी का कर्नाटक हो गया। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र है? नरौरा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट कहाँ पे है? तो यूपी के नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट बुलंदशहर में है। ठीक है, बुलंदशहर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यांगसी नदी पर स्थित है? यानी जो यांगटेज नदी नहीं कहते, या यांगशी रिवर, उस पे कौन सा शहर लोकेटेड है? ये भी सवाल पूछा गया है। देखिए, चाइना की रिवर है ये। तो एक आपका वुहान और दूसरा आपका ये नानजिंग। ठीक है, ये जो है ये यांगटेज नदी, तो इनको ज़रूर देखना। तो ये देख सकते हो आप, ये देखो वुहान है ना, और चोंगोंग है। तो इस तरह के प्रश्न को करने की प्रोबेबिलिटी जो है वैसे 10% ही रहती है। लोग इस तरह के प्रश्नों को अमूमन नहीं कर पाते हैं। और अगर आप करंट अफेयर्स को कवर करते हुए चलेंगे तो ये करंट में जो न्यूज़ में रहता है वो ऑलरेडी हम करा देते हैं ना। तो प्लीज़ इनको मैप में जो मतलब न्यूज़ में हो उनको ज़रूर देखा करो। ये रिवर कहाँ से निकल रही है, कहाँ गिर रही है, इसको भी देखा करो। और एक खास बात ये भी कि चाइना की लॉन्गेस्ट रिवर है भाई, चाइना की लॉन्गेस्ट रिवर भी है। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर की इनमें से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बहुत ही आसान है, पीर पंजाल हो गया, क्योंकि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में आता है। फिर आपका धौलाधार आ जाता है, आपको अगर पता हो धौलाधार, जो कि हिमाचल प्रदेश में आएगा। फिर आपका नागा टिब्बा आ जाता है ना, जो उत्तराखंड में। फिर मसूरी रेंज है, महाभारता रेंज नेपाल में पहुंच जाओगे आप, तो पीर पंजाल हो गया। इसके बाद ये इंडस्ट्रियल रीजन है और ये इंडस्ट्रियल सेंटर है, इनको मैच करना है आपको 93 में, कौन सा सही मैच कर रहा है। तो मुंबई पुणे की बात करें, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन ये कुर्ला में है। कोलकाता हुगली की बात करें, ये रिश्रा में है कोलकाता हुगली। और अहमदाबाद वडोदरा ये कलोल में हो जाएगा। मद्रास कोयम्बटूर ये आपका भद्रावती में हो जाएगा। इसको 2 से 3 बार करो, ये नहीं याद होगा मुझे लगता है आपको। तो मुंबई पुणे ये कुर्ली क्षेत्र में है। मुंबई पुणे कहाँ है? कुर्ली क्षेत्र में। कोलकाता हुगली आपका रिश्रा हो जाएगा, रिश्रा। अहमदाबाद बड़ोदरा की बात करें अगर, तो ये हो जाएगा आपका कलोल। और मद्रास कोयम्बटूर बेंगलुरु भद्रावती। ठीक है, इसको 2 से 4 बार रट लो। फिर ये आइलैंड है, कौन सा आइलैंड किस देश का है? जैसे क्रीट्स, सार्डिनिया, कॉर्सिका और बेलेरिक आइलैंड। तो जैसे क्रीट आइलैंड की बात करें, ये ग्रीस का है, क्रीट आइलैंड ग्रीस का है। सार्डिनिया आइलैंड इटली का हो जाएगा, सार्डिनिया आइलैंड। कॉर्सिका आइलैंड जो है आपका ये फ्रांस का है। और बेलेरिक आइलैंड स्पेन का है। बेलेरिक किसका हो जाएगा? स्पेन का हो जाएगा। ठीक है, तो याद जरूर रखना, बेलेरिक आइलैंड क्या हो गया आपका? स्पेन हो गया, क्रीट हो गया ग्रीस, और सार्डिनिया आइलैंड हो गया इटली, कॉर्सिका हो गया फ्रांस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यार चाट वाले भी को दोपहरों में भी चैन नहीं है, घर के बाहर टन 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 फ्लो बिगड़ जाता है। चलिए खैर, वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वॉज इस्टेब्लिश इन एशिया? एशिया में सर्वप्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांडला हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? कांडला में करा गया है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो जोन है वो। ठीक है, गुजरात में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, हज़ारों करोड़ों बार ये प्रश्न पूछा गया है। नीरी कहाँ पे है भाई? है ना, तो हज़ारों बार ये प्रश्न पूछा गया है, सबको पता होगा, नागपुर। ठीक है, मानव गर्म एवं आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करता है। ह्यूमन फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो क्या ऐसा है? मौत आ जाती है ऐसे में, तो कि मर जाए भैया, तो ये तो गलत है। कारण स्वीट इवेपोरेट फास्टर इन ह्यूमिड क्लाइमेट, ये भी गलत हो जाएगा भाई। ऐसा का मतलब स्वीट कह रहा हूँ, स्वेट जो पसीना होता है हमारा, वो क्या तेज़ी से बहता है? मतलब तेज़ी से पसीना वाष्पित होता है, तो ये भी गलत है। स्वेट उतना ही इवेपोरेट तेज होगा जितना ड्राई क्लाइमेट होगा, है ना, ड्राई क्लाइमेट। क्योंकि ड्राई क्लाइमेट में क्या होगा? मॉइस्चर ऑलरेडी कम प्रेजेंट होता है, इसलिए वो अलाउ करता है स्वेट को तेज़ी से इवेपोरेट करने की। यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्सेज? निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? बताओ। ये भी मृदा, जल, वायु, बिजली, ये भी क्या मतलब ऐसा कोई इंसान होगा जो ये सवाल को नहीं बता पाएगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी होगी। 99 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश शार्क का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ शार्क कंट्री? तो ये देखो शार्क कंट्रीज हैं आपकी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान है, बांग्लादेश है आपका, श्रीलंका है। ठीक है,
यहाँ पे म्यांमार इसका पार्ट नहीं है, मालदीव आपको दिख रहा है इसका पार्ट है ना, म्यांमार नहीं है इसका पार्ट, चाइना नहीं है इसका पार्ट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर। और सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, 1985 में हुई थी, ठीक है। तो म्यांमार इसका हिस्सा नहीं होगा, सिंपल। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, क्योंकि हम लोग 100 प्रश्न करेंगे, 10 क्लास में इसको खत्म कर डालेंगे। निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किसकी होती है? फंजाई की होती, कवक की होती है। अभी तक काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कवक या फंजाई की होती है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया, मज़ा आया होगा ये करके, काफ़ी सारी नई चीज़ें आपने करी होंगी। और देखिए इसका तरीका यही है, जो नए सवाल हैं है ना, जो आपको लगता है कि आप निश्चित ही भूल जाएंगे, और देखिए हर आदमी भूलेगा, ऐसा तो है नहीं। जो आपको आते होंगे वो नहीं भूलोगे, जो नए लगे होंगे ना वो भूल जाओगे। तो उनको क्या करो, नोट कर लो एक जगह एक पेज में, और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेना, क्योंकि अभी 10 क्लास करेंगे, बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे जो ज़रूरी होंगे। उनका तरीका यही है, उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है।